सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं उसामा मलिक। कराची में हाई प्रोफाइल जो केस है मीर रज़ा, उसकी मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी जो है वो पुरस्रार केस है। आखिरी मरतबा मीर रज़ा जहां पर आकर रुका था, हम उसी मकाम पर आए हैं और जो पुरस्रार एक गेस्ट हाउस का भी जिक्र था वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये वही मकाम है जहाँ पर जो है वो आखिरी मरतबा जो राइड लेकर मीर रज़ा अपने घर तारिक रोड से PCHS ब्लॉक 2 से उतरा था, वो उस कॉर्नर पर जो है वो आकर उसने राइड उसको छोड़ी है। उसके बाद जो है वो मीर रज़ा ने टैक्सी वाले को, जो भी राइडर था, उसको पैसे दिए और वो राइडर वहाँ से चला गया। उसके बाद जो है वो मीर रज़ा यहाँ से होता हुआ गया है। उसके वालिद जो है वो एक पुरस्रार गेस्ट हाउस का भी जो है वो अपनी जिससे भी बात करें तो उसमें बार बार जो है वो जिक्र करते हैं कि पुरस्रार गेस्ट हाउस था। वो गेस्ट हाउस कौन सा था, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो गेस्ट हाउस था जो कि यहाँ पर एक पुरस्रार गेस्ट हाउस है। बाहर से जो है वो ये कोई गेस्ट हाउस नहीं लग रहा कि ये गेस्ट हाउस है या क्या है। कोई जो है वो आमतौर पर गेस्ट हाउसेस के जो है वो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं कि गेस्ट हाउस है, कोई गेस्ट आकर रुक सकता है, लेकिन इस पे जो है वो कोई ऐसे गेस्ट हाउस पर नहीं लग रहा है। करीब लेके चलता हूँ आपको, यहाँ से दिखाता हूँ। अब जो है वो पुलिस ने इस गेस्ट हाउस को बाकायदा तौर पर, जब ये गेस्ट हाउस सैर फहरिस्त बना, उसको जो है वो सील कर दिया है। ये अंदर से भी सील है और जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ये सील लगी हुई है। अंदर जनरेटर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ से भी रास्ता है और जो बराबर में यहाँ पर जो गेट दिख रहा है वो भी जो है वो इसी का हिस्सा है। बाकायदा तौर पर सील है। अंदर से बहुत जो है वो ये पुरस्रार जगह है। बिल्कुल अचानक जो है वो पुरस्रारियत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ना कोई वो आदम है ना आदम की ज़ात है। अब जो है वो तहकीकात जारी हैं तो पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन जो है वो बहुत यहाँ पर काफ़ी पुरस्रारियत है। इधर आके दिखाऊं तो ये भी जो हिस्सा है, लगता है ये एक जो है वो कोई स्कूल नुमा लगता है, लेकिन ये जो है वो मुबैना तौर पर गेस्ट हाउस है। ये भी जो है वो इसी गेस्ट हाउस का हिस्सा है जो कि यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता था। इधर जो है वो आकर दिखाएं तो यहाँ पर भी एक गेस्ट हाउस, कैमरामैन हारिस आगे आएँ और यहाँ से दिखाएं तो ये भी जो है वो गेस्ट हाउस का ही हिस्सा है। ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ वगैरह भी जा रही हैं, जो कि ये तमाम एक पुरस्रार गेस्ट हाउस है। आमतौर पर जो गेस्ट हाउसेस होते हैं उसमें जो है वो चीज़ें होती हैं, बार बोर्ड लगा होता है और फिर इसको मज़ीद जो पुरस्रार बनाया, उसको जब मीर रज़ा के वालिद यहाँ पर आए तो वहाँ पर जो है वो अचानक कुछ लोग जो थे वो अंदर से पीछे की जानिब से फ़रार हुए, जो कि वाटर बोर्ड का टैंक वगैरह था, वहाँ से जो है वो फ़रार हुए और उसके बाद जो है वो फिर मीर रज़ा के वालिद लेकर आए तो अंदर से जो है वो एक बच्चा यहाँ पर बरामद हुआ और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि वो बच्चा रो रहा था। यहाँ पर मुबैना तौर पर जो है वो कुछ क्या काम होता था, अब तक जो है वो पुलिस ने इसको सील कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ से मीर रज़ा जो है वो आखिरी मरतबा जाता हुआ दिखाई दिया था। मैं आपको इस मज़ीद रोड पर जो है वो आगे लेकर चलता हूँ। ये एक जो है वो पहाड़ी हिल एरिया है, जो कि हिल एरिया आगे की जानिब जा रहा है। बराबर में गेस्ट हाउस है और इसके जो है वो अतराफ में एक स्कूल बना हुआ है। पीछे जो है वो कुछ किचन वगैरह है। पुरस्रारियत की जगह है। इस वक्त देखें तकरीबन दिन का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो है वो कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरस्रारियत है। ये वो झाड़ियाँ थी जो कि आखिरी मरतबा जो है वो यहाँ पर मीर रज़ा को इनके पास उस रात, तकरीबन जो 28 तारीख की रात थी, जब वो 4 बजे अपने घर से निकला है, उसके बाद की जो फुटेजेस कुछ सामने आई हैं उसमें जो है वो इसको यहाँ पर देखा भी जा सकता है। ये रोड है जो कि आगे भी हम जाएंगे। उसके बाद जो है वो ये सारा कोने पर जो है वो यूनिक क्लब है, जहाँ पर आखिरी मरतबा जो है वो उसकी एक फुटेज भी सामने आती है, जिसमें जो है वो उसको मोबाइल फ़ोन भी अपना फेंकता हुआ देखा जा सकता है। ये बिल्कुल जो है वो पुरस्रार जगह है, स्कूल है। पीछे जो है वो वाटर बोट की आबादी है। इस वक्त हम पहाड़ी पर जो है वो पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो नीचे एक जो है वो खाली पुरस्रारियत सी जगह है और नीचे जो है वो नीचे का व्यू है। ये हिल है, टॉप हिल है जहाँ पर, और बराबर में जो है वो सारी जगहें जो हैं वो उसकी बनी हुई हैं। वाटर बोट की ज़्यादातर जगह हैं। वाटर बोट की जो वर्कर हैं, आला अफसरान हैं, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अब जो है वो ये आखिरी मकामात थे जहाँ से मीर रज़ा जो है वो पैदल चलता हुआ दिखाई दिया है। अब जो है वो तहकीकाती टीम काम कर रही है। उसके जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ़ तहकीकात के लिए जो है वो अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के जो है वो दरख्वास्त की गई है। पुलिस ने भी तहकीकात कर रही है। अब जो है वो बाकायदा तौर पर जो उसकी कुछ डिवाइसेस थी, एक मोबाइल फ़ोन उसका मिला था जो कि आईफ़ोन था, उसकी जो है वो तहकीकात नहीं हो सकी थी, लेकिन जो है वो
फ़ोन अनलॉक नहीं हो सका, लेकिन जो एक आईफ़ोन एप्पल की वॉच थी वो मिली थी। उसमें जो है वो कोशिश की गई कि एप्पल की वॉच को जो है वो अनलॉक किया जाए, लेकिन एप्पल की जो वॉच थी वो कुछ अनलॉक भी हुई है। बाकायदा तौर पर उसको जो है वो एनसीसीआई, नेशनल साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके हवाले कर दिया गया है। वो उसका जो है वो डाटा अनलॉक करेगी। अलबत्ता एक जो है वो ख़त भी लिखा गया था एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन के हैं, तहकीकाती टीम के रुकन भी हैं, उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया था एनसीसीआई को कि आया मीर रज़ा ने जो है वो इससे कबल कोई ऐसा एनसीसीआई में दरख्वास्त दी हो कि कोई उसको हरासा कर रहा है या उसको किसी से खौफ हो, तो अब तक जो है वो कोई ऐसी एनसीसीआई के ज़राए हमारे कंफर्म करते हैं कि ऐसी कोई जो है वो तफ्तीश नहीं आई है। ये वही जगह है जहाँ से मीर रज़ा जो है वो आखिरी मरतबा गुजर कर गया था। अब जो है वो एनसीसीआई में उसकी जो एप्पल वॉच थी वो भी जो है वो दे दी गई है, जिसमें जो है वो उसको चेक किया जाएगा कि आया उस वॉच में कुछ जो मैसेजेस वगैरह आए थे जिसमें वो किसी शख्स से जो है वो मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए भी मांगता हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी भी जो है वो एनसीसीआई तफ्तीश करेगी। और उसके जो दीगर डिजिटल वॉलेट्स हैं या जो दीगर उसके मोबाइल फ़ोन हैं उसकी भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। अब एनसीसीआई भी जो है वो इस तफ्तीश का हिस्सा है, उसके भी जो क्या लिखा गया है उसको ख़त, उसमें जो है वो तहकीकात करेगा। मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये जो जगह है इस तरह से जो है वो आगे भी मैं मज़ीद आपको कोशिश करता हूँ कि लेकर जाऊँ। गेस्ट हाउस हमने दिखाया कि ये वो गेस्ट हाउस है, और यहाँ पर जो है वो उस रात जब पीछे की जानिब से जो है वो यहाँ से भागा था लोग जो गेस्ट हाउस के भागे थे, वो भी हम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा पुरस्रार है। लोग ज़्यादातर यहाँ पर जो अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। पीछे जो वाटर बोर्ड की कुछ चीज़ें जगहें बनाई गई हैं मेंटेनेंस की जगहों पर, वो इतना कच्चा इलाका है या उसको झाड़ियों ज़्यादा इलाका है कि वो भी जो है वो बहुत खौफज़दा इलाका है। ये वो पूरा रोड था जहाँ से मीर रज़ा आखिरी बार जो है वो उस रोड से टर्न करके आगे गया है यूनिक क्लब का, जहाँ से उसने जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह फेंका था। अब जो है वो एनसीसीआई भी इसमें तफ्तीश कर रही है। जो तफ्तीशी टीम है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। उसके जो कर्ज़दारों की लिस्ट है वो भी तैयार की गई है, जिसमें तकरीबन 10 कर्ज़दार शामिल हैं, और जो है वो दीगर पहलुओं से भी तफ्तीश की जा रही है। वालिद का यही शुरू से कहना था कि उसके बेटे को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, लेकिन जो है वो फिर इस केस में बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा कि तज़ादात सामने आए। शुरू से जब क्राइम सीन यूनिट पहली दफ़ा नहीं पहुंचा और जब जाय वक़्त से कोई खौल नहीं मिला, कोई शवाहिद नहीं मिले, उसके बाद भी यही सूरत हाल बनी कि जो है वो जब लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो एमएलओ की जानिब से एक जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम इतना ख़राब किया गया कि उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसको सही तौर पर चेक नहीं किया गया। उसका जो वुंड्स था जहाँ से गोली एंटर होती है और एग्ज़िट होती है, उसको जो है वो सही तौर पर नहीं देखा गया, उल्टा जो है वो बिल्कुल लिख दिया गया। फिर उसके दोबारा लाश का जो है वो पोस्टमार्टम करवाना पड़ा, और जब दोबारा कब्र कुशाई हुई, एक मेडिकल बोर्ड बना, उसमें भी जो है वो तज़ादात उठाए गए, क्योंकि जो एक रोज़ पहले जो है वो हैदराबाद के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी एंट्री होती है और वो रात गए जो है वो मेडिकल बोर्ड को तब्दील कर देते हैं, और मेडिकल बोर्ड तब्दील होने के बाद ये सूरत हाल बनती है कि एक जो है वो फिर मीर रज़ा के वालिद कब्र कुशाई नहीं करने देते, और उसमें जो है वो ये सारी सूरत हाल बनी कि मीर रज़ा के वालिद ने कब्र कुशाई रोक दी। फिर पुराना मेडिकल बोर्ड जो है वो बहाल किया गया और उसको जो है वो उसने कब्र कुशाई की, तो उसकी रिपोर्ट पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। अब उसके बाद पुलिस ने जो है वह बाकायदा तौर पर इसको तस्लीम कर लिया है कि ये आया कत्ल ही है, लेकिन ताहल जो है वो पुलिस को वो पिस्तौल नहीं मिल सकी है कि जो है वो पिस्तौल मिले। इस इलाके की जो है वो जियो फेंसिंग भी करवाई गई है, लेकिन उसमें भी जो है वो पुलिस को जो है वो मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि देखिए ये हिल है, टॉप हिल है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, नीचे जो है वो बिल्कुल ज़मीन है, यूनिवर्सिटी रोड लग रहा है। अब पुलिस को मुश्किलात जियो फेंसिंग में ये आई हैं कि जो ऊपर के टावर हैं उसकी लोकेशन पीछे के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर आ रही है, और जो आगे के ब्लॉक्स हैं उनकी जो है वो 3 तकरीबन टावर बताए जाते हैं, उसकी जो है वो जियो फेंसिंग करवा ली गई है। उसमें जो है वो अगर ये पहले ही करवा ली जाती तो बहुत अहम मदद मिल सकती थी, लेकिन पुलिस ने शुरू से जो है वो कोशिश करी कि इसको जो है वो इसको ख़ुदकुशी का रंग दिया जाए। इसकी ना जियो फेंसिंग कराई गई, ना उसका मोबाइल फ़ोन का डाटा रिकॉर्ड चेक किया गया। आखिरी मरतबा वो किससे राब्ते में था, उसका एक CDR भी जो है वो सामने आया है, जिसमें आखिरी मरतबा वो उसकी लोकेशन जो सामने आई है वो रात गए तकरीबन 12 बजे अपने घर से निकलता है। पहले वो लियाकताबाद जाता है, लालू खेत, उसके बाद जो है वो फिर स्टेडियम रोड आता है, वहाँ से होता हुआ डिफेंस जाता है, और उसके बाद जो है वो फिर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो घूमता रहा। आखिर उसके दिल में क्या चल रहा था, उसके जहन में क्या चल रहा था,
कुछ भी जो है वो अभी तक पता नहीं चल सका है। केस जो है वो बहुत ज़्यादा पुरस्रार है। हम आपको इस इलाके की डायनामिक्स भी दिखाएंगे, उस इलाके के जो पुरस्रार मकामात हैं वो भी जो है वो अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अगले व्लॉग में, क्योंकि ये इलाका जो है वो बहुत पुरस्रार है। उसके वालिद का कहना था कि मीर रज़ा जो है वो आखिरी मरतबा 2-4 रोज़ पहले भी जो है वो इस इलाके में काफ़ी मरतबा आता रहता था, क्योंकि उसका एक क्लाउड किचन जो है वो इसी इलाके में था। यहाँ से चंद मिनट की दूरी पर जो है वो चंद मीटर की दूरी है और यहाँ पर उसका क्लाउड किचन था, वो यहाँ पर आता रहता था। उस रात भी जो है वो एक जो फुटेज सामने आई जिसमें वो असलहा उठाता हुआ अपनी गाड़ी में वापस आ सकता है, जो वहाँ का क्लाउड किचन है उसी से उसने असलहा उठाया और उसके बाद जो है वो वहाँ से निकल गया और फिर अकेला जो है वो पैदल जाता हुआ नज़र आया। अब जो है वो एनसीसीआई भी उसके डिजिटल वॉलेट्स और जो एप्पल वॉच है एनसीसीआई को मौसूल हो गई है, वो भी उसमें तहकीकात कर रही है। बाकायदा तौर पर जो तफ्तीशी टीम है उसमें भी 2 रुकनी जो दीगर एक डीएसपी और एक जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका भी इजाफा कर लिया गया। अब ये 7 रुकनी तफ्तीशी टीम हो गई है, वो भी जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। असर 9 जो है वो लोगों के बयानात वगैरह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आसपास की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं इस मकाम की भी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो बैंगलोज वगैरह बने हुए हैं और यहाँ की भी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं। अब जो है वो तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है, कब तक जो है वो इस केस का मामला हल हो जाएगा। हर कोई शख्स जो है वो ही जानने को बेचैन है और हर किसी के जो है वो एक कहीं भी आप चले जाएं वो यही पूछता है कि उस केस का क्या हुआ। अब तक तकरीबन 15 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है वो इस केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।